निफ्टी 50 के अंदर ओरिजिनली मार्केट डाउन के ऊपर जा रही है, बट जब अपसाइड दिखा रही है निफ्टी कंफ्यूज हो रही है और कंफ्यूजन के साथ साथ एक डाउन साइड बना के चल रही है। इसका टेक्निकल पैटर्न को देखा जाए तो एक डाउन मूव साथ में साइडवे मूवमेंट बना रही है, एक डाउन मूव साइडवे मूवमेंट, एक डाउन मूव साइडवे मूवमेंट, ऐसा बना रही है। दैट मीन्स इट इज द कंफ्यूजन पार्ट फॉर बायर्स। बैंक निफ्टी के अंदर आ जाओ, इट इज नॉट द कंफ्यूजन पॉइंट फॉर बायर्स बट इट इज द अल्टीमेटली द कंट्रोल ऑफ सेलर्स। कभी कभी बायर्स कंफ्यूज हो रही है मगर पूरा कंट्रोल बैंक निफ्टी के अंदर यानी कि निफ्टी बैंक के अंदर जो कंट्रोल है ये टोटली सेलर्स का है। एक दिन दो दिन बायर्स का कंट्रोल दिख रही है बट अल्टीमेटली सेलर्स अपना गेम बना के चल रहे हैं एंड ऑफ द मूवमेंट। फिलहाल के लिए देखा जाए तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा व्यू था कि डाउन के ऊपर ही बैंक निफ्टी रहेगा, तो यहाँ पे बिगेस्ट मूवमेंट किया डाउन के ऊपर, बट डाउन साइड बनाने के बाद डाउन में ही रहा मगर ये गैप को स्पाइक के साथ फिल किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि डाउन में होने के बाद भी मोमेंटम इसका आगे की ओर जारी रखा और ये गैप को फिल करने की पूरी कोशिश में है बैंक निफ्टी। निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी भी एक ही बात, गैप को फिल करने की पूरी कोशिश किया, थोड़ा बहुत फिल कर भी पाया, अगेन नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ पे ट्रैप कर रही है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें इसको देखना है एक अलग अंदाज से, अलग नजरिया से। ये अलग अंदाज और अलग नजरिया बैंक निफ्टी में क्या होगा, ध्यान से देखो। हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इससे पावरफुल एनालिसिस तुम पूरा बाजार घूम लो नहीं मिलेगा। 55 335 जूम कर देता हूं चार्ट को कि पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। फिफ्टी फाइव 335 55 570 इट इज द पॉजिटिव मूवमेंट प्लेस सो दैट ब्रेकआउट के साथ काम करेगा बैंक निफ्टी तो रैली बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, अदरवाइज गैप अप के साथ भी काम कर सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट की ओर देखा जाए 54,865 एंड 54,630 टू मेजर प्लेस फॉर सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा मोमेंटम बनाने के लिए सपोर्ट बनाता है या क्रिएट करता है तो ये जो रैली है आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ निकलेगा और क्रिएट ए बिगेस्ट मूवमेंट इन अपसाइड। बट द ट्विस्ट इज बैंक निफ्टी 54,630 के नीचे गैप डाउन हो जाता है, अदरवाइज नॉर्मली प्रेशराइज्ड ब्रेकडाउन मूवमेंट करता है तो समझ जाना कि गेम पूरा डाउन के ऊपर ही रहेगा, यानी कि सोच ऊपर की तरफ ना होके नीचे की तरफ ही होना चाहिए। ये सबसे सक्सेसफुल गेम रहेगा फॉर फ्राइडे। अगर निफ्टी 50 को ध्यान दे के देखा जाए 23,716 एंड 23,793 टू मेजर प्लेस फॉर निफ्टी 50 एंड ओवरऑल एक बूम प्राइस में दिखने को मिल सकता है, रॉकेट मूवमेंट हो सकता है इफ breakout this level, nifty breakout this level and continue take a strong sustainity और healthy movement above the level, then ये मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर कोई भी सिनेरियो में चेंजिंग आती है 23,562 23,485 तो भाई सपोर्ट के साथ आगे की ओर प्राइस मूवमेंट करिएगा,
कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही तेजी के साथ चलेगा। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा सपोर्ट 23,485 ये टूट जाता है तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। फिर बायर्स का बाजी नहीं चलेगा, सेलर्स अपना काम करेंगे और मूवमेंट नीचे की ओर करेंगे। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ काम होता है तो सबसे बढ़िया है, गैप डाउन नहीं होती है तो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्रेकडाउन रैली चलती है तो भी चलेगा। बट ये ब्रेकडाउन रैली से अच्छा है एक गैप डाउन होकर काम करना, और ब्रेकडाउन रैली होती है तो इसका मूवमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये एलएमटीसी के अंदर तो नहीं आ रही है। एलएमटीसी हमारे एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आ जाती है तो हमें वेट करना पड़ेगा, और नहीं आती है तो भाई कंटिन्यू मूवमेंट रहेगी। ट्रेड करने के लिए नहीं है ये एनालिसिस, आपको ओवरऑल मार्केट प्रेडिक्शन दे रही है, मार्केट व्यू बता रही है, फिलहाल जो सिचुएशन है इसके अनुसार बाजार क्या सोच रही है ये बताने के लिए ये पूरी एनालिसिस है। बाकी आपको सीखना है तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप करिए, अदरवाइज कॉल करिए, डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।